स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी स्टडी सब्जेक्ट में। और इसमें आप सभी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी उम्मीद करता हूँ अच्छा हुआ होगा। तो 6 सेमेस्टर में आपके अभी बाकी कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका वीडियो आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आपका सोशोलॉजी है इसका मिलेगा। सेकंड पेपर आपका कल हो जाएगा। आज आपका फर्स्ट हो चुका होगा या फिर कुछ लोग दे चुके पेपर देने में बैठे हुए होंगे या कुछ लोग आ चुके होंगे। तो आप जैसे ही घर पर वापस आएँ तो प्लीज़ एक रिव्यू पेपर के बारे में दीजिएगा। तो 6 सेमेस्टर में सबसे बड़ा फोकस हमारा होता है इंग्लिश लिटरेचर पर। लिटरेचर में फर्स्ट पेपर में बहुत कुछ मैंने अपलोड कर दिया है, मॉडल पेपर भी उसका पड़ा हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपिसोड पड़े हुए हैं, वो आप देखिए जाके। इसी साथ में सेकंड पेपर में जो यूनिट थी वो आपकी एडवर्टाइजमेंट वाली, यानी कि 8 नंबर यूनिट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो इसको मैंने बताना बहुत ही उचित समझा है, इसका क्वेश्चन देना आपके लिए। तो जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो से 4th सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर BA BSc BCom BBA, इन सभी के लिए एक कंबाइंड सब्जेक्ट है जो कि है को करिकुलर। इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट जाके आप जरूर विजिट करते रहिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर में आपके लिए जो कोर्स मिलना है उसके लिए मैं बता दूं, सेकेंड सेमेस्टर में आपके लिए सोशोलॉजी मिलेगा। और आपका जो पेपर हो चुके हैं वो तो नहीं, उनका तो आप नहीं करेंगे कि उनका आपके लिए कोई महत्व नहीं है। तो इसमें आपका जो बचा हुआ है, जैसे आपका सोशोलॉजी है 4th सेमेस्टर का और आपका सेकेंड सेमेस्टर का सोशोलॉजी पेपर बचा हुआ है, तो इसका भी वीडियो आपको मिलेगा। बाकी जो कोकरल कोर्स है उनको सभी की लिस्ट बनी हुई है तीनों सेमेस्टर की, आप लोग विजिट करते रहिएगा। और इसके बाद में हम तैयारी करेंगे आपके सेमेस्टर अगले वाले की। तो प्लीज़ अब मैं आपके लिए, चलिए इसके लिए डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में क्या समझना है आइए जानते हैं इसके लिए। तो एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे जरूर देखिएगा। इसका एग्जाम पेपर भी पड़ा हुआ है, उसे देखिएगा प्लेलिस्ट पे जाके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साथ ही जो यूनिट 8 है ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है ये। तो इसके लिए भी आपको अवश्य देखना चाहिए। प्लेलिस्ट आप ओपन करिए और प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद बाकी सारी चीज़ें आप लोग इसे समझिएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की वन बाई वन करके, जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है इसके क्वेश्चन होंगे किस बेस पर, पहले तो इसको समझ लीजिए आप। तो इसमें आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखना है, इनकी एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट आपका इथिक्स, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट ऑफ इथिक्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, यहाँ पे समझने वाली बात है आपके लिए, वीडियो में आपको बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसने की काफ़ी संभावना रहेगी। और बाकी जो यूनिट है उनको सबको देखिएगा। साइबर मीडिया है, इस कोर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे। बेसिक आप रिपोर्टिंग ये भी करा चुका हूँ, इसको भी देखिएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो अब यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 में है एडवर्टाइजमेंट, जो मैं बता चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट तो कितने प्रकार का होता है, कैसे करते हैं, किस क्या प्रकार होते हैं उसके, तो उसको आप समझिए। देखिए, एक तो हमारा होता है फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इथिक्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इथिक्स मतलब इसका दृष्टिकोण क्या है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाउ ये क्वेश्चन बनता है, हाउ क्रिएट क्या एडवर्टाइजमेंट्स और स्टोरी ब्रांड, स्टोरी बोर्ड, ठीक है, एंड स्टोरी बोर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है, यही टॉपिक हमारे हैं एडवर्टाइजमेंट यूनिट में। तो आइए अब इनको करते हैं शुरू क्वेश्चन वाइज फटाफट। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्लासिफाइड एड्स इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इन किसी कहते हैं, हम पत्रकार कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। देखिए मेरे अंदर थोड़ा सा दांतों में चोट थी, इसलिए आवाज़ साफ़ नहीं आ पाती, कहीं कहीं मेरी थोड़ी मिस हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं ध्यान रखता हूँ, उस वक्त का बाई चांस नहीं रख पाता हूँ। तो वीडियो को आप कई बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें आप समझ में ईजिली आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है, बाकी आप लोगों को जो भी पेपर आगे होने वाले हैं उनकी प्लीज़ डेट जरूर बताइएगा कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है। 3 से 2-4 दिन पहले आप बताइएगा जरूर, कम से कम, और जितना समय हो सके उतना आप जल्दी बताइएगा। तो जो जर्नलिज्म होती है, यानी पत्रकारिता होती है, उसका क्लासीफाइड का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है, पर्पज, उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो वो होता है इन्फॉर्मेशन एंड प्रमोशन, ठीक है, सूचित करना और उसको आगे के लिए प्रमोट करना, मतलब उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट,
व्हाट इज द करेक्टराइज डिजिटल बैनर एड्स इन ऑनलाइन जर्नलिज्म। जो ऑनलाइन किससे समझते हैं, जैसे हम आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, डाटा ऑन रहता है, डाटा ऑन की चैटिंग करते हैं दूसरे से, उसका आंसर रिप्लाई देते हैं, तो ये ऑनलाइन सिस्टम कहलाता है। तो ऑनलाइन जो हमारा जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, वो उसको डिजिटल बैनर के लिए किस तरीके से, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या कैटेगरी होती हैं, किस तरीके से उसको हम बांटते हैं। तो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे हैं, लॉन्ग फॉर्म कस्टम है, स्टाइलिक विजुअल्स है, प्लेस मार्क है, ठीक है, प्रिंट ऑन न्यूज़पेपर है, बहुत सारे हैं। तो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इनका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चंस हैं, तो देखिए स्वाभाविक से शायद आप वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम डिटेल से समझ लेंगे। हाउ डज द स्पॉन्सर कंटेंट एम एंड अचीव टू जर्नलिज्म। जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता होती है, उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक होता है, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, एंटरटेनिंग रिपोर्ट कंटेंट होता है, तो ये हमारे जर्नलिज्म का हिस्सा नहीं है। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन विद एडिटोरियल मटेरियल। मतलब कि जो एडिटोरियल मटेरियल होता है उसके साथ में हमें इंटीग्रेशन होना पड़ेगा, उसके साथ में चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है, हाउ डू सोशल मीडिया एड लेवरेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन जर्नलिज्म। जो सोशल मीडिया होता है वो ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के आधार पर किस तरीके से जो है उसका, उस पर एड्स जो हैं, आप देखते हैं विज्ञापन, जिसे हिंदी में कहते हैं विज्ञापन, एड्स आते हैं, एड्स चलते हैं, तो ये कैसे संभव होता है, इसके बारे में आपको बताना। तो लिखा है इंगेजिंग ऑनलाइन ऑडियंस, ठीक है, मतलब कि इंगेजमेंट जोड़ना, अपने आप के पास आकर्षित करना, ऑनलाइन ऑडियंस जो हम यहाँ से बोल रहे हैं सीधा आपके पास पहुँचे, तो वो ऑनलाइन कहलाता है। थोड़ा सा गर्मी बहुत है, अंदर बैठा हूँ रूम में, क्योंकि आसपास में थोड़ा सा शोर हो रहा है इसमें कुछ, तो इसे इंगेजिंग ऑनलाइन ऑडियंस मतलब उस समय अपने पास के लिए जो ऑनलाइन जो ऑडियंस होते हैं उनको आकर्षित करके अपनी ओर खींचना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेयर आर क्लासिफाइड एड्स कॉमनली फाउंड इन ट्रेडिशनल मीडिया। जो ट्रेडिशनल मीडिया है, पारंपरिक जो मीडिया होती है, उसमें जो है हम क्लासीफाइड किस तरीके से, कॉमनली तरीके से, सिंपल तरीके से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो वो क्या, उसका क्या तरीका होता है, तो फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर। जो फ्रंट पेज आप होता है न्यूज़पेपर, फ्रंट मीन्स होता है सामने, बिल्कुल पहला पेज, उसको फ्रंट पेज कहते हैं। तो उस पर हम वो चीज़ें, मेन चीज़ें जो हमारी जो टॉपिक होते हैं, जो न्यूज़ होती है, वो फर्स्ट पेज पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट आपका है, इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म वाई टाइप्स ऑफ कमर्शियल्स आर कॉमनली सीन ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न पर हम किस तरीके से इन चीज़ों को देख सकते हैं, जर्नलिज्म को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं कि लाइव चलाना, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेलीविज़न कमर्शियल मतलब कि जो टेलीविज़न कमर्शियल होते हैं, तो कमर्शियल का ऐसा समझ लीजिए। अब मैं एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ। कमर्शियल कहते हैं कि उस पर जो है आपका जो है बिल, मान लिया आप कमर्शियल आपका सिम है, ऐसे समझिए, कमर्शियल सिम है, तो उसके लिए आपके पास ये मैसेज नहीं आएगा कि आपकी डाटा स्पीड फिनिश हो गया, आपका डाटा फिनिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं आएगा। सीधा आपके पास एक महीने का बिल आएगा कि आप एक महीने में कितना आपने खर्चा किया है। जैसे आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, वो अगर कमर्शियल है तो उसका नंबर प्लेट होगा पीला और ब्लैक। आपकी पर्सनल है तो वो होगी आपकी ब्लैक एंड वाइट, वो होगी येलो एंड ब्लैक। तो ये अंतर होता है कि कमर्शियल की जल्दी कोई टोकता नहीं है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ डेट देगा कि आप पर इतना खर्चा हो गया, आप इतना खर्च कर चुके हैं, महीने का बिल आएगा। व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी क्रूअल इन वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन जर्नलिज्म। जो पत्रकारिता होती है उसके साथ में क्रूअल वेरियस यानी कि बेहतर तरीके से एडवर्टाइजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं पत्रकार माध्यम। ट्रांसपेरेंसी कहते हैं पारदर्शिता, निष्पक्षता, समझ लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, हमें एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी को समझना है, ट्रस्ट उसके विश्वास को बनाए रखना है, ठीक है, और अपने आप की जो एक ईमानदारी है उसको भी बनाए रखना है, तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी इथिकल कंसर्न एडवर्टाइजमेंट विद इन जर्नलिज्म। तो एडिटोरियल
इंडिपेंडेंस, मतलब संपादकीय जो होता है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स इन एडवर्टाइजिंग इन जर्नलिज्म, मतलब जो पत्रकारिता होती है उसमें जो इथिकल यानी फंडामेंटल इथिकल मतलब मूल रूप से क्या क्या सिद्धांत होते हैं जो उसकी एडवर्टाइजमेंट में, जर्नलिज्म में क्या होते हैं, मतलब क्या उद्देश्य होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं उसके। तो ट्रूथफुल एंड एक्यूरेसी, इसका सिद्धांत यह है कि ट्रूथफुल सच्चाई के साथ जुड़ा होना चाहिए और एक्यूरेसी निश्चितता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल ऑडियंस इंपॉर्टेंट इन एडवर्टाइजमेंट एथिक्स। तो जो प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल ऑडियंस यानी कि अपने श्रोताओं के लिए एक अच्छी बेहतर तरीके से उनको प्रोटेक्टिंग करना, यानी कि जो इथिकल तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना, उसका महत्व बताना, तो उसका क्या है, अवॉइड टू पोटेंशियल हार्म, हमें अन्य किसी अपने रास्ते से हटना नहीं चाहिए। जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही होना चाहिए, तीन होना चाहिए। तो अवॉइड टू पोटेंशियल हार्म, हमें इस ऐसी हानि से हमें बचना चाहिए। व्हाट इज़ द ओवरएचिंग गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एथिक्स इन जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म में जो ओवरएचिंग जो एडवर्टाइजिंग गोल होता है उसकी इथिक्स, उसकी दृष्टिकोण क्या होता है, कैसे हम करेंगे। तो लिखा है सेफ गार्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। देखिए फिर यहीं पर वही आ गया कि हमें अपनी जो सेफ गार्डिंग रखनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा काफ़ी हद तक सचेत रखना चाहिए, यानी कि कॉन्फिडेंस एंड सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी, और हमें विश्वसनीयता भी नहीं होनी चाहिए, उसको भी बनाए रखना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन हट जाएगा। और वैसे ही इसमें देखिए तो जो भी आंसर इसके है वो हाईलाइटेड है, तो मैं बोल भी दूंगा कि ये आंसर राइट है, अगर नहीं बोलता हूँ बाई चांस छोड़ देता हूँ तो भी आपको समझ लेना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी प्ले इन एडवर्टाइजिंग इथिक्स इन जर्नलिज्म। जो एडवर्टाइजमेंट का दृष्टिकोण होता है वो किस तरीके से मतलब जो भिन्नताओं में उस चीज़ को शो करता है। तो लिखा है रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, कि हमें जो है उस चीज़ को, जो चीज़ सही है, सही मायने में एकदम राइट है, तो उसको हम बार बार यानी रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से फिर दिखा सकते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता में हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो प्रचार करते हैं, उसको किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, किस तरीके से कौन कौन स्टेप होती है। तो अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑफ ऑडियंस, सबसे पहले आप क्या समझेंगे कि ऑडियंस टारगेट ऑफ ऑडियंस, जो टारगेट होता है हमारा लक्ष्य होता है एक, तो वो उसका जो होता है ऑडियंस को समझना कि आखिर जो हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, वो सुनना क्या चाहते हैं, क्या मतलब सुनना चाह रहे हैं, उस चीज़ को प्रोवाइड कराना। चलिए नेक्स्ट बोलता हूँ आपके लिए, व्हाट इज द रोल डू ग्राफिक डिज़ाइनर्स प्ले इन क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें जो है हम किस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, उसको सजाते कैसे, किस तरीके से बैनर बनाते हैं, प्ले इन द क्रिएशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जिससे कि हम उस एडवर्टाइजमेंट को और क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर क्या है, डिज़ाइनिंग विजुअल एलिमेंट्स, जो भी हो तो वो चीज़ वहाँ पे शो होनी चाहिए, इस तरीके से हमें उस चीज़ को फॉलो अप करना चाहिए, जिससे डिज़ाइनिंग विजुअल एलिमेंट्स को महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 15, व्हाट इज़ द इसेंशियल कंडीशन कंसिडरेशन एंड कॉम्प्लेक्स विद एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो एथिकल जो स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट है, तो उसके लिए हम किस तरीके से हम कॉम्प्लिकेंस कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है इंगिरेशन एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, हमें जो श्रोताओं को जोड़ना है, एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचनाओं को नहीं देना, या सूचनाओं को छिपाना नहीं है, गलत सूचनाएं नहीं देनी। मिसलीडिंग मतलब गलत रास्ते पर उन्हें नहीं जोड़ना है, तो आपका जवाब सही जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन इन द एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन प्रोसेस। तो जो एडवर्टाइजमेंट की जो प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं, तो उसके बीच में जो ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग, ये क्या होती है। तो ये होती है, लिखा है गैजिंग इफेक्टिवनेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट कहते हैं। देखिए बहुत कई जगह यूज होता है, अरे भैया एडजस्टमेंट कर लीजिए प्लीज़ एडजस्टमेंट। तो अब मतलब एक दूसरे से आपस में एडजस्टमेंट कर लेना, मतलब एक दूसरे को सहयोग से उस चीज़ को, उस समस्या को हल कर लेना, एडजस्टमेंट। ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग स्पेसिफिक पेज टाइम स्लॉट एंड वेब पेज प्लेसमेंट फॉर द एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके लिए आपका जो स्पेसिफिक पेजेस हैं, टाइम स्लॉट है, वेब पेज है, प्लेसमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं। तो ये दिया होता है नेगोटिएटिंग, ठीक है, नेगोटिएटिंग एड प्लेसमेंट, मतलब उसमें हमें इस चीज़ को जोड़ना, ठीक है। और ऐड को आप समझते हैं विज्ञापन, जो आजकल ऐड चलते हैं, हम यूट्यूब पर देखते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें ऐड चलते हैं। तो इस तरीके से होता है किसी का प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट में प्रचार करना या करवाना। हाउ डज स्टोरी बोर्ड कंट्रीब्यूट और कोलैबोरेशन इन जर्नलिज्म एडवर्टाइजमेंट। तो जो कोलैबोरेशन होता है जर्नलिज्म में, एडवर्टाइजिंग होती है, तो उसमें जो है स्टोरी बोर्ड का क्या रोल होता है, वो क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो फॉर टेस्टिंग कम्युनिकेशन अमॉन्ग द क्रिएटिव टीम, जो स्टोरी बोर्ड होता है वो होता है, कहता है फॉरेस्टिंग, यानी फॉरेस्टिंग कम्युनिकेशन आपस में बातचीत करता है, लिखता है अमॉन्ग द क्रिएटिव टीम, जो कि क्रिएटिव टीम के साथ में काम करता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट रोल डू स्टोरी बोर्ड प्ले द कंसेप्चुअलाइजेशन फेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एलिमेंट। तो यहाँ आपका जो है ये ट्रांसलेटिंग आइडियाज़ एंड टू द ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पर जाएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका है 20। वाई आर द स्टोरी बोर्ड प्रेजेंटेड टू क्लाइंट्स ड्यूरिंग द एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन इन प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग जो प्रोसेस होती है क्रिएशन की, वो किस प्रकार से हम करते हैं और किस तरीके से जो स्टोरी बोर्ड होता है वो किस तरीके से क्लाइंट के समय में उस चीज़ को प्रेजेंट करता है स्टोरी बोर्ड के द्वारा। तो वो चीज़ है प्रोवाइडिंग क्लाइंट फीडबैक। जो क्लाइंट होते हैं हमारे, वो जब हम फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं तो इस चीज़ से उस चीज़ का हमारा कन्फर्म होता है, जिससे हमें क्या जो हमारा ऑडियंस है वो क्या समझना चाह रही है, क्या चाह रही है, क्या वो मतलब उनका जो न्यूज़ है हमारी वो उनको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उससे आता है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट है उसका क्या महत्व होता है, प्राइमरी उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, प्राथमिक उपयोगिता क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राइजिंग अवेयरनेस विद द इंटेंडेड मार्केट, जो इनकी राइजिंग अवेयरनेस यानी जागरूकता को बढ़ाना, विद इंटेंडेड मार्केट में यानी बाजार में उस जागरूकता को और अधिक बढ़ाना। हाउ डू एडवर्टाइजमेंट कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल मीडिया एबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से सहयोग करता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट सहयोग करना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका जो आंसर है वो है बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन हाई क्लाइवर राइटिंग, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना यानी कि अपना पैसा लगाना। व्हाट इज़ द रोल डू क्लासीफाइड एड्स प्ले इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में किस तरीके से ऐड यूज़ होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जॉब्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स इन स्पेसिफिक कैटेगरीज, बहुत सारी होती है। आप देखते होगे जब कोई फेस्टिवल आता है तो किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी मेयर के द्वारा, किसी एमपी के द्वारा, किसी विधायक के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, तो हम वो मतलब शुभकामना देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट ही होता है, ठीक है। इस समय हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह इनका यूज़ करते हैं अब, और न्यूज़पेपर का आज भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले ऐड क्या होता है, ऑक्यूपिंग डेडिकेटेड स्पेसिफिक एंड आई कैचिंग ग्राफिक्स एंड टेस्ट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, आई कैचिंग ग्राफिक्स होता है, उसका यूज़ करते हैं, एंड टेस्टिंग उसके परीक्षण करते हैं, क्या ऑक्यूपी डेडिकेटेड स्पेसिफिक के आधार पर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट द इन डिजिटल जर्नलिज्म व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ पॉप अप एड्स। तो ये दिया हुआ है इंगेजिंग यूजर्स टू द ओवर प्लेस, जो उस चीज़ को अत्यधिक उस चीज़ को प्ले करे, देखे उसको। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द टर्म फॉर नेगेटिव एडवर्टाइजिंग that integrates promotional material seamlessly into the editorial's content। तो लिखा है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। आप देखते हो यूट्यूब पर लिखा था, छोटे छोटे वीडियो आते हैं, शॉर्ट में आते हैं, तो स्पॉन्सर्ड बाय मतलब इस चीज़ को कौन बढ़ावा दे रहा है,
जैसे बहुत सी कंपनियां होती हैं स्पॉन्सर्ड बाय हम मतलब हिंदुस्तान लीवर या स्पॉन्सर्ड बाय आसाम टी, इस तरीके से आप देखते होंगे। तो जो उस चीज़ को प्रोवाइड कराता है, जो उसका प्रमोशन करवाता है, उसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड बाय। व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग टू टेक ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, उसमें क्या होता है, टेलीविज़न और रेडियो कॉमर्शियल्स। जो ब्रॉडकास्ट होता है वो टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन, तो लिखा है राइजिंग अवेयरनेस विद इन इंटेंट मार्केट। हाँ, ये पेज तो मैं करा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और ये आ गया विद इन एडिटोरियल कंटेंट एडवर्टाइजिंग बीकेम बल्ड। ठीक है, ये पेज भी 30-29, हाँ ठीक है, ये हो चुका है। इन द कंटेंट एडवर्टाइजिंग द जर्नलिज्म होल्ड टू द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एविनेटिक मेंटेन क्रेडिबिलिटी। ठीक है, यहीं से करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर इथिकल कंसर्न होता है, ऑप्शन आएगा। व्हाट इज द कंक्लूजन एम्फसाइज अबाउट द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन ए जर्नलिज्म। जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष का एडवर्टाइजिंग में क्या रोल होता है। ठीक है, तो गिविंग मीडिया आउटलेट नेसेसरी फंडिंग। ठीक है, फंडिंग कहते हैं मतलब आर्थिक तरीके से उसको सहयोग करना। अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा है व्हाट द सिग्निफिकेंट चैलेंज टू मीडिया कंप्लीट टू फेस इन द एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर लिखा है बैलेंसिंग जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी एंड फाइनेंशियल सर्वाइवल। जो ऐसे तरीके से हम मीडिया को जब चैलेंज हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, उसका जो महत्व होता है वो ये है कि बैलेंसिंग जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी, हमें उसके अंदर एक पत्रकारिता के माध्यम से बैलेंस रखना, नियंत्रित रखना चाहिए, करना पड़ता है, और फाइनेंशियल सर्वाइवल भी हमें देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट द नेटिव एडवर्टाइजिंग आल्सो नोन एज स्पॉन्सर्ड कंटेंट। तो लिखा है प्रमोशनल कंटेंट इम्बेस्ड इन न्यूज़ आर्टिकल, यानी कि न्यूज़ आर्टिकल में भी उस कंटेंट को मतलब कंबाइन करना या उसको रखना। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ नेटिव एडवर्टाइजमेंट, तो टू ब्लाइंड असेंबली विद नॉन पोटेंशियल मटेरियल से हमें इसको बचाना चाहिए। बाय अगला दिया हुआ है हाउ स्पॉन्सर्ड कंटेंट इंडीड द ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स मटेरियल। तो लिखा बाय क्रिएटिविटी स्कीमलेस फ्यूजन टू स्टाइल एंड टोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और अभी तो क्वेश्चन आपके 50% भी कवर हो पाए हैं। चलिए, ये कुछ पेज साफ नहीं है, इसको मैं आगे दिखा दूंगा आपको। 41, 42, 43 यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो नहीं थे वो मैं छोड़ दिए। व्हाट इज द मेन पर्पज़ ऑफ स्पॉन्सर्ड कंटेंट इन जर्नलिज्म। जो स्पॉन्सर्ड का कंटेंट होता है वो जर्नलिज्म में क्या बेनिफिट होता है, क्या उसका मेन उद्देश्य होता है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है टू प्रिजर्व रीडर कॉन्फिडेंस, जिसके द्वारा जो देखने वाले हैं उनका जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, उसमें ग्रोथ हो। ठीक है, हाउ इज स्पॉन्सर्ड कंटेंट डिस्क्राइब्ड, तो लेस इंसेंसिव एंड मोर इंटरेस्टिंग, तो वो चीज़ कंटेंट डिस्क्राइब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न टू एरिया ऑफ जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग इथिक्स। तो लिखा है मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड ओपननेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है वाई इज डेलिकेट बैलेंस बिटवीन मीडिया आउटलेट्स एंड फाइनेंशियल एंड सर्वाइव ऑफ रिवाइवल इंफॉर्मेशन इथिकल। तो इस पर ये क्या आएगा इसका ऑप्शन, ये देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आएगा टू प्रिवेंट डैमेज द पब्लिक फेथ इन मीडिया। मतलब अपना जो पब्लिक में जो विश्वास है मीडिया में, उस चीज़ को क्या करना, टू प्रिवेंट रोकना, डैमेज जो चीज़ हमारी चीज़ खतरनाक हो रही, खत्म हो रही, उस चीज़ को रोकना। ठीक है, पब्लिक के बीच में उसका विश्वास को रोकना, वो ख़त्म ना हो। तो इसका आंसर आ जाएगा व्हाट इज द की इथिकल इशूज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग। तो लिखा है मेंटेन द डिस्कनेक्ट बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एडिटोरियल्स मटेरियल, बी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट रोल डज ट्रांसपेरेंसी प्ले जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग इथिक्स। तो लिखा है क्वेश्चन प्रोटेक्टिंग ट्रस्ट बाय हेल्पिंग रीडर्स एंड कंसर्न बिटवीन जर्नलिस्टिक एंड कमर्शियल कंटेंट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे के लिए। वाई आर ट्रुथफुलनेस एक्यूरेसी फंडामेंटल एथिक्स प्राइमरी एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा
सी ऑप्शन जाएगा राइट, लिखा हुआ है टू अपहोल्ड द सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करिकुलर एम्प्लॉयमेंट एंड इथिक्स वैल्यूएबल ऑडियंस यूजिंग द डिग्रीज द पब्लिश। अगला क्वेश्चन आपका है 51, व्हाट इज द कंसिडरेशन एंड एम्फासिस ऑफ द कंटेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इथिकल एक्सक्लूसिवली, तो रिप्रेजेंटिंग द डिवरेस एंड रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ एडिटोरियल्स कंटेंट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट न्यू एथिकल चैलेंजेस अराइज ए डिजिटल एरिया पर्टिकुलरली इंस्टेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, तो लिखा है कंसर्न अबाउट द यूजर्स प्राइवेसी एंड डाटा हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन अगला है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एथिकल नॉर्म्स ऑन द एवर एनवलपिंग मीडिया सिस्टम, तो लिखा है टू अडॉप्ट द मॉडर्न इशूज एंड इंश्योर अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजिंग एथिक टैक्टिक्स। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द कंक्लूजन टू हाईलाइट अबाउट द एरिया ऑफ एडवर्टाइजिंग एथिक्स इन जर्नलिज्म, तो ऑप्शन डी जाएगा राइट, बिलीविंग द मोरल इशूज राइज बाय द इंक्लूजिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, जो एडवर्टाइजिंग मीडिया उसके द्वारा जो इंक्लूजन है, जो इशूज़ हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कैसी हैं, डीलिंग उनकी मतलब डील हो जाए, उनकी सहमति बन जाए उस पर दिक्कतों पर। तो अगला क्वेश्चन है, आपको ये भी क्वेश्चन देख लेना है, 51 देख लेना है। अब मैं सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आपका ये 50 क्वेश्चन है, इसको देख लेना है आपको। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्रिएटिंग द एडवर्टाइजमेंट इन जर्नलिज्म, उसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमें बनाना तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, तो सबसे पहला स्टेज होता है टारगेट अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, इनको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। इंश्योर टर्म ऑफ एथिकल और स्टैंडर्ड इन एडवर्टाइजमेंट, एक्यूरेसी क्लेम्स एंड, हाँ यहाँ देख लेते हैं, एक्यूरेसी ऑफ क्लेम एंड अवॉइडेंस ऑफ फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे लिए क्या है कि जो गलत सूचना है उन सूचनाओं को देने से बचना चाहिए, हमें अपनी सूचनाओं को करेक्ट रखना चाहिए और वो सिक्योर हों। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन है, ये भी आपको मिल जाएगा पेपर में, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टेस्टिंग ऑप्टिमाइज ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, तो टू गैस द इफेक्टिवनेस एंड एडवर्टाइजमेंट, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। वाई द टेस्टिंग कंडक्ट बिफोर द फाइनल पब्लिकेशन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, देख लीजिए, तो इसका है टू गिव्स इफेक्टिव एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोरी बोर्ड एंड फीडबैक एंड रिवीजन प्रोसेस फॉर द बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन इन अलाउ स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑल फीडबैक्स एंड सजेस्ट एडजस्टमेंट, तो ये इसका ऑप्शन जाएगा राइट। हाउ डज स्टोरी बोर्ड कंट्रीब्यूट टू द इफिशियंट प्रोडक्शन इन द एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग में क्या प्रोडक्शन करेगा, क्या रक्षा, किस तरीके से सुरक्षा होगी, बाय स्ट्रीमलिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे समझदारी, अच्छी समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट एस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्टोरी बोर्ड बाय द ग्राफिक डिज़ाइनर्स, तो ग्राफिक डिज़ाइनर के माध्यम से हमें क्या महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, तो किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो लिखा है कि प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग विजुअल एलिमेंट, हमें पहले योजना और उसके बाद उसकी जो डिज़ाइन है, उसका आकार है, उस तरीके को, उस चीज़ को हमें मतलब शो करना, मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, वाई आर स्टोरी बोर्ड ऑफ्टन प्रेजेंटेड इन क्लाइंट्स बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट सी, लिखा है व्हाट इज रोल ऑफ द स्टोरी बोर्ड लाइन एंड ड्यूरिंग द फिल्मिंग प्रोसेस एंड एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बाई इंश्योरिंग द एवरीवन अंडरस्टैंड द नैरेटिव एंड विजुअल एलिमेंट्स, इसका अर्थ हुआ कि उनका जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वही होता है इंश्योरिंग द एवरीवन अंडरस्टैंड, प्रत्येक को वो चीज़ समझ में आ जाए, नैरेटिव, विजुअल एंड एलिमेंट्स, उसके तत्व भी और उसका विस्तारवादी विश्लेषण भी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेक्स्ट हाईलाइटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टोरी बोर्ड इन क्रिएटिंग द एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर यानी जो हम क्रिएट करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आवश्यक है
कि द फैसिलिटाइट कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड द विजुअलाइजेशन, इंश्योरिंग अधरेंस एंड द एडिटोरियल स्टाइल। तो सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विजुअल इन्वर्सिंग, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्टोरी बोर्ड ऑफ द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट। इस स्टडी में, इस इंडस्ट्रीज में, कारखाने में या उद्योग में या क्षेत्र में हमें एडवर्टाइजमेंट करना है तो किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? तो वो लिखा है द स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। हमें किसी भी प्रकार से अपने स्ट्रीमलाइन को बरकरार रखना, मेंटेन रखना है, प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाना है, बेहतर रखना है, रिड्यूस टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिड्यूस नहीं करना है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत जल्द हम शुरुआत करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ की। तो नाउ होप यू, थैंक यू।